तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी बर्फीले वाली जगह को देखते हैं जहाँ पे यूसेन और जियांगली बेहोश पड़े थे। तभी वहाँ पे युक्योंग शहर से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्हीं में से एक की नज़र पड़ जाती है उन दोनों पर। वो अपने लीडर से पूछता है कि क्या हम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। लीडर के हाँ कहने पे वे दोनों उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसका नाम जीजी है और ये युक्योंग सिटी का सिटी लॉर्ड है। दरअसल इसके बेटे को किसी ने किडनैप कर रखा था और बदले में युक्योंग सागर की मांग कर रहा था, जिससे जीजी काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसी ट्रूप का एल्डर जिनका नाम चेन और हाउ था। जीजी उन दोनों एल्डर से पूछता है कि हमें और कितनी देर लगेगी। एल्डर चेन बताते हैं कि आगे तो हमें खतरा मिल सकता है, लेकिन अगर हमने रास्ता बदला तो यंग मास्टर को बचाने में हमें काफ़ी देर हो जाएगी। तो जीजी चेरियोट का रफ्तार बढ़ाने के लिए सारे कार से चीजें फेंकवा देता है, जिससे उनके चेरियोट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है और लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। चेरियोट के अंदर यूसेन को होश आ जाता है। अपने आप को अनजान जगह पे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे सोया हुआ जियांगली दिखाई देता है, जिसे देख वो बोलता है कि इसे भी इन्होंने बचा लिया। जब यूसेन उसे करीब से देखने को जाता है तो जियांगली सोया हुआ था, लेकिन अचानक ही उसे होश आ जाता है। जियांगली तेजी से यूसेन के हाथ को मोड़कर उसे दीवार से लगा देता है। जियांगली उसके गर्दन पर स्वॉर्ड रख के पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। उसकी बातों को सुन हमारे यूसेन को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेचारे ने उसकी जान बचाई और बदले में उसे ही हिट कर रहा है। यूसेन उसके पैरों को घुमा के उसके हाथ से स्वॉर्ड छीन लेता है, साथ ही उसे दीवार से सटा लेता है। यूसेन कहता है कि मैं कौन हूँ, अगर मैं तुम्हें उस जंगल से नहीं लाता तो तुम अब तक मर चुके होते। जिसे सुन जियांगली मन में कहता है कि वो तुम थे जिसने मेरी जान बचाई। यूसेन कहता है कि तुम तो एहसान फरामोश मनहूस हो। ये काफी प्यारा नाम है जिसे यूसेन ने जियांगली को दिया है, और ये नाम जियांगली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जियांगली बदले में सेलेस्टियल टेक्निक से तुरंत एक स्वॉर्ड समन कर लेता है और उससे यूसेन पर अटैक करता है। तो यूसेन उसके हर अटैक से बच जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों रुक जाते हैं। यूसेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ, तुम हमेशा मुझ पर अटैक ही क्यों करते हो। तो जियांगली एरोगेंट में बोलता है कि दया के बदले एहसान फरामोशी से चुकाना, यही मेरा स्टाइल है। यूसेन गुस्से में कहता है कि मुझे न तुम्हें उस बीस्ट के पास छोड़ ही देना चाहिए था। तभी बाहर से अलर्ट होने की आवाज़ आती है, तो वे दोनों बाहर जाकर देखते हैं। सोल्जर उन दोनों को देख बोलता है कि तुम लोग बाहर क्यों आए, इस चेरियोट के अंदर ही तुम्हें रहना चाहिए था, हमारे पास तुम दोनों को बचाने का टाइम नहीं है, और वहां से भाग जाता है। यूसेन जियांगली से कहता है कि इनके अलावा और कोई भी इस जंगल को पार नहीं कर सकता। जियांगली परेशान होते हुए मन में सोचता है कि इस बेवकूफ़ ने मुझे ब्रेक थ्रू भी नहीं करने दिया, इस मुसीबत से मैं कैसे निपटूं। इधर जीजी और उसके एल्डर खड़े हुए थे। एक टकला एल्डर बोलता है कि आगे रेत का टीला बना हुआ है, जिसे देख लगता है कि आगे बहुत बड़ा खतरा है, और एक फॉर्मेशन भी बना हुआ है। ये डाकू पक्का हमारे दुश्मन है। आगे लीडर बोलता है कि कान और लाई और फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि यह फॉर्मेशन उल्टा काम करता है। अगर हमने इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो हम उसी जगह पर फंस जाएंगे। वहाँ बहुत ही मात्रा में डाकुओं का झुंड भी है, जिस लीडर का नाम वे हाउ था। हाउ ऑर्डर देता है कि अटैक करो। वो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। इधर जीजी भी अपने सारे सोल्जर को अटैक करने को बोल देता है। जिस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन इससे कोई भी फर्क हाउ को नहीं पड़ता। उसकी सोल्जर की संख्या काफी ज्यादा थी। इन सबको देखकर यूसेन जियांगली से कहता है कि मैं उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रहा, लेकिन तुम बहुत ही आसानी से देख पा रहे हो, ऐसा क्यों। जिसमें जियांगली कहता है कि तुम खुद ही जाकर चेक कर लो। यूसेन कहता है कि मैं तो इन सबको अकेला ही निपटा सकता हूँ। इधर जीजी अपनी गोल्डन केज बैरियर टेक्निक की मदद से डाकुओं को कुछ ही सेकेंड के लिए एक स्टैचू कर देता है, जिससे सारे डाकू एक ही जगह पे जाके फ्रीज हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को देखकर यूसेन कहता है कि जियांगली तुम्हारे पास भी तो सेम टेक्निक है, तुमने ये कहाँ से सीखा। ये अर्थ और हेवन की टेक्निक है, तुम जैसे गधे को समझ नहीं आने वाली। तो यूसेन चिढ़ते हुए कहता है कि तुम मुझे इस बात के लिए चिढ़ाना बंद करो, और जियांगली को ये दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है, उन सब से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जाने से पहले कहता है कि ये बात याद रखना, मैं हार नहीं मानता, और सीधे जाके डाकुओं से भिड़ जाता है। यूसेन काफी ज्यादा पावरफुल था, उन पर काफी भारी पड़ता है। उसके पास फायर फ्लेम की पावर थी। फायर पंच को जमीन पे काफी तेजी से मारता है, साथ ही डाकुओं को अपनी स्पीड की मदद से खूब धोता है। पंच को जैसे यूज करता है, जियांगली उसे देख हैरान हो जाता है। इधर यूसेन ने अपना स्पीयर भी निकाल लिया था। वो लोगों को नानी याद दिलाने लगता है। इधर जियांगली को यूसेन के सारे स्किल्स देखकर किसी और की याद आ जाती है।
जियांगली यूसेन की तारीफ करता है। यूसेन ने काफी लोगों को मार दिया था। तो लीडर जीजी भी पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने बेहोश की हालत में यूसेन और जियांगली को नहीं देखा था। तो एक एल्डर बोलता है कि ये लड़का जिसे हमने स्नोफील्ड से रेस्क्यू किया था। यूसेन इस वक्त सभी डाकुओं के बीच में था। वो गुस्से में और थोड़ा कूल बनने के लिए अपना आर्मर भी पहन लेता है। तो ये देखकर जीजी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे ने भी ऐसे ही कुछ साल पहले फाइट किया था, जिसके बाद उसे किडनैप कर लिया गया था। जीजी यूसेन की मदद करने के लिए अपना बहुत बड़ा अटैक उन पर चल देता है, जिससे कि बहुत सारी आग की गोले उन पर गिरने लगती है, जिससे बहुत सारे डाकू मारे जाते हैं। ये अटैक काफी पावरफुल था। इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जीजी थोड़ा थक गए थे। जीजी भी अभी फाइट करने की हालत में था। तो ये देखकर हाउ अपने थोड़ी देर पहले हुए हादसे को याद करता है। 2 घंटे पहले उसके मास्टर जिंगसिन ने तुम्हें उन लोगों को बिजी रखना है जब तक कि मैं चेरियोट को हासिल न कर लूं, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दरअसल जिंग चेरियोट को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था। इन सब बातों को याद करके हाउ गुस्से हो जाता है और उसे जीजी से पहले यूसेन से निपटना था। हाउ यूसेन पे अटैक करता है, जिसे तो यूसेन अपने स्पिरिचुअल फायर हैंड से रोक लेता है। तो ये देखकर हाउ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चिरकुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के बीच में आने की। तो यूसेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को पूरी तरह से यूज करना भी नहीं आता। साथ ही एक ही अटैक में हाउ की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन हाउ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने यूसेन को एक ही किक मारकर दूर कर दिया था, जिससे यूसेन दूर जाकर गिरता है। इस किक से यूसेन थोड़ा चिढ़ गया था। इसके बाद वो हाउ की धुलाई में कोई कसर नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसके दांत को भी तोड़ देता है, बेचारा हाउ। और लास्ट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हाउ उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। अब यूसेन उसके पास चलते हुए जाता है। हाउ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हाउ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अरे बेचारे की इतनी ज्यादा पिटाई हो गई थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसकी पिटाई करने वाला कौन है, और मन में सोचता है कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। अब बिना यूसेन के जवाब को सुने बेहोश हो जाता है। तो यूसेन काफी लाउडली बोलता है कि मेरा नाम यूसेन बुप्पो है। उसका नाम सुनकर जीजी बोलता है कि 18 साल पहले कोसांग सिटी में युद्ध के दौरान यूसेन क्लैन पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन अभी कोई उस क्लैन का बंदा मेरे सामने खड़ा है। इस मोमेंट में जियांगली भी मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। अब क्या कर सकते हैं, हमारा यूसेन है ही इतना हैंडसम। इधर हमें चेरियोट के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ जिंगसिन को देखते हैं, जो किसी फॉर्मेशन के सामने खड़ा था, लेकिन सोल्जर वहां पे आ जाते हैं, जिसे देख जिंगसिन वहां से भाग जाता है। जिंगसिन का यहाँ आने का असली मकसद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।